हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हैं एंड आपको एमएलऑप्स इंजीनियर में स्विच करना है एंड क्यों ही नहीं स्विच करना चाहोगे, एक वाइज डिसीजन होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एमएलऑप्स इंजीनियर काफी ज्यादा तगड़ा पैकेज उठाते हैं मार्केट में कंपेयर टू डेवऑप्स इंजीनियर। एंड अगर आप स्किल वाइज कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप मोटा मोटा ये कर लो कि ऑलमोस्ट 80% स्किल्स आर सेम एज ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर यूज्ड बाय एमएलऑप्स इंजीनियर। मतलब कहने का एमएलऑप्स इंजीनियर जो भी स्किल सेट और टूल्स यूज करते हैं ना, वो डेवऑप्स इंजीनियर भी यूज करते हैं। तो टूल्स टेक्निक्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। फिर डिफरेंस कहाँ पे आता है, उनको इतनी तगड़ी सैलरी क्यों मिलती है? इसके पीछे रीजन ये भी है क्योंकि मशीन लर्निंग इतना ज्यादा हाइप्ड है मार्केट में। तो कोई भी टेक्निक्स अगर मशीन लर्निंग एआई के अराउंड है ना, कोई भी रोल, तो उसको कंपेयर टू ट्रेडिशनल जॉब रोल्स उनको ज्यादा सैलरी ऑफर की जाती है। तो ये एक सिंपल सा रीजन है, ठीक है, क्योंकि आप मशीन लर्निंग फील्ड पे हो। ठीक है। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है, लेकिन अभी मार्केट में यही सिचुएशन है। तो उसके लिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आपको अगर डेवऑप्स से एमएलऑप्स में स्विच करना है तो आपको कितना टाइम लगने वाला है, कितना एफर्ट लगने वाला है, क्या बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है या थोड़े से एफर्ट में हो जाएगा काम, क्या आपको एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, क्या आप ऑलरेडी जानते हो। तो ये सारी बातें मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद पे ये जान लो कि आपको क्या ऑलरेडी आता है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है ना। उसके बाद मैं मैप करूंगा कि एमएलऑप्स इंजीनियर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसको क्या क्या टेक्निक्स चाहिए। ठीक है। क्या नया आपको लगने वाला है। तो वो जब आप जान लोगे ना, उसके बाद आपको एफर्ट मैपिंग करने में बहुत इजी पड़ेगा कि आप वो नई टेक्निक सीखने के लिए कितना एफर्ट कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है। क्या आपको सच में कोई एक्स्ट्रा कोर्स करने की जरूरत है, वो सच में नीडेड है या नहीं नीडेड है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। तो एक एक करके जानते हैं। पहले तो आप मैं आपको जल्दी से रिविजिट करवा दूं, इसमें कुछ नया नहीं है आपके लिए क्योंकि आप ऑलरेडी एक डेवऑप्स इंजीनियर हो। कि डेवऑप्स इंजीनियर की डे टू डे लाइफ में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। ठीक है ना। तो उसके बारे में चलो जल्दी से बात कर लेते हैं। देखो, एज ए डेवऑप्स इंजीनियर जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब रोल आप लोग परफॉर्म करते हो ना, वो है कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। राइट। तो सीआईसीडी जिसको बोलते हैं इन शॉर्ट। तो सीआईसीडी में आप क्या करते हो? आप डिजाइनिंग करते हो, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनिंग सीआईसीडी पाइपलाइंस फॉर ऑटोमेटेड बिल्डिंग टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस। एंड टिल नाउ अगर आप एमएलऑप्स में काम नहीं कर रहे हो, जो आपकी ऑब्वियस इसीलिए आप यहाँ पे हो, ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप डेवऑप्स हो, तो इन जनरल आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डिप्लॉय करते हो, उसके अराउंड आप पाइपलाइन टेस्टिंग स्केलिंग एवरीथिंग आप मैनेज करते हो सीआईसीडी के थ्रू। राइट। एंड आप उसके साथ साथ क्या इंश्योर करते हो कि आपका प्रोडक्शन है जो भी आप कोड डिप्लॉय कर रहे हो रिलायबल और एफिशिएंट हो। राइट। सो दैट इज व्हाई यू यूज सीआईसीडी। एंड इसके लिए आप टूल्स क्या क्या यूज करते हो? जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, जेंकिंस हो गया, गिटलैब सीआईसीडी हो गया, सर्किल सीआई, एजयोर डेवऑप्स एंड गिटहब एक्शन। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स है, ठीक है, जो आप यूज करते हो। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है डेवऑप्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। क्योंकि डेवऑप्स, ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस इन इंफ्रा इंजीनियर एंड एक्चुअल डेवऑप्स इंजीनियर, बट दीज आर वेरी कोरिलेटेड और वेरी रिलेटेबल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इनको डिफरेंशिएट करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इंडस्ट्री किसी भी कंपनी में आप होगे ना, तो आपसे वो एक्सपेक्ट करते ही है कि अगर आप डेवऑप्स हो तो आपसे बोला जाएगा भाई आप इंफ्रा क्रिएट करो। ठीक है ना। तो ये इंफ्रा क्रिएट करना भी इसी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रख रहा हूँ। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, उसके लिए आप क्या करते हो? आप टेराफॉर्म स्क्रिप्ट लिखते हो, राइट, या डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करो। मान लो आप एंसिबल लिखना चाहो, एंसिबल यूज करना चाहोगे, इससे पपेट, देयर आर डिफरेंट टूल्स, राइट। तो इसमें आप क्या करते हो बेसिकली? डिफाइन मैनेज ऑटोमेट इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग कोड। these are the मोटा मोटा काम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। राइट। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई डेवऑप्स की। तीसरा आप क्या करते हो? अगर आप कोई भी कोड या कोई भी सॉफ्टवेयर आपने प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया है, तो आप ये मेक श्योर करना चाहोगे कि मतलब वो अच्छे से रन हो रहा है, ठीक, उसकी लॉग्स रिकॉर्ड हो रही हैं, तभी आपका मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग पिक्चर में आता है। तो डेवऑप्स क्या करता है? इट विल ही विल इम्प्लीमेंट मॉनिटरिंग सोल्यूशन टू ट्रैक द परफॉर्मेंस एंड हेल्थ ऑफ एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल। राइट। उसके लिए आप क्या क्या टूल्स यूज करोगे? उसके लिए आपको प्रोमेथियस आता है, ग्रिफाना आता है, या इलास्टिक सर्च स्टैक, दैट इज नोन एज ईएलके स्टैक, इलास्टिक सर्च लॉग स्टैश, एंड व्हाट इज के की बाना, राइट, फॉर विजुअलाइजेशन एंड ऑल। तो ये पूरा टूल स्टैक आता है, या स्प्लैंक, नागोस, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। ये टूल्स एंड टेक्निक्स आप डिफरेंट इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो आपको फिक्स नहीं रहता ना, आपको
दो तीन वाइडली यूज टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद आपको मतलब एज ए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये अभी मैं डेवॉप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो थ्रू कर रहा हूँ, तो आई एम एज्यूमिंग कि ये सब आपको ऑलरेडी पता है, तभी तो आप डेवॉप्स हो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स आता है सिक्योरिटी का। तो इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस अराउंड दिस होल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो उसके लिए बहुत बार आप रोल मैनेजमेंट करते हो यूजिंग आईएम, दैट इज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ठीक है। एंड देयर आर डिफरेंट टूल्स, फायरवॉल इंप्लीमेंट करते हो आप। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो आप सोचते हो कि जो भी आप वीपीसी क्रिएट करे उनकी पेयरिंग अच्छे से हो, कोई लीकेज ना हो, ये सारा चीज आप मेंटेन करते हो, ये सब कुछ सिक्योरिटी के अंदर आता है। फिर उसके बाद आपको क्लाउड सर्विसेज आनी चाहिए, जो एज डेवॉप्स आती ही होंगी, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, अदरवाइज आप डेवॉप्स इंजीनियर फिर नहीं हो ना। ठीक है, तो क्लाउड सर्विसेज में आपको क्या आता है कि आपको देखो सारे क्लाउड का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। अगर आप एक क्लाउड जैसे जीसीपी हो गया, एज्योर हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, किसी भी एक क्लाउड में आप काम कर ही रहे होगे एज ए डेवऑप्स, राइट। तो उसकी क्या क्या सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या सर्विसेज हैं, ईमेल मॉनिटरिंग करनी है, ईमेल ट्रिगरिंग करनी, ईमेल से रिलेटेड क्या क्या सर्विसेज हैं, लॉगिंग से रिलेटेड क्या क्या सर्विसेज है, डेटाबेस से रिलेटेड क्या क्या सर्विसेज हैं, ये सारी आपको पता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर क्लाउड के लिए, ठीक है। उसी के साथ अगर आपको क्लाउड डिप्लॉयमेंट करना है, तो डिप्लॉयमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स होती है, जैसे कंटेनराइजेशन होता है, कुबरनीटीज होता है, राइट, डॉकराइजेशन होता है, डॉकर के थ्रू आप इमेज वगैरह क्रिएट करते हो, सेंट्रल रिपोजिटरी क्रिएट करते हो, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। देन नेक्स्ट वन इज लाइक वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल आप किसके थ्रू करते हो, एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आप गिट यूज करोगे, गिटलैब यूज करोगे, डिफरेंट वर्जनिंग टूल्स है, राइट। तो ये सारी चीजें मोटा मोटा आपको एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आप काम करते हो। फिर रिलीज मैनेजमेंट हो गया, फिर ऑटोमेट करते हो होल पाइपलाइन अराउंड योर सॉफ्टवेयर, सो दैट जैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने नया कोड आपका डाला, तो वो अगर आप गिटहब एक्शंस यूज कर रहे हो तो उसके थ्रू मतलब इजिली पाइपलाइन इजिली ट्रिगर हो, जैसे उसने कमिट किया तो सीआईसीडी बिल्ड इजिली ट्रिगर हो जाए, ताकि एट दैट फेज आप वैलिडेट भी कर लो कि इट इज बग फ्री, देयर इज नो टेस्टिंग एरर, एंड इफ एवरीथिंग इज वैलिडेटेड देन इट गोस टू प्रोडक्शन, राइट। दैट इज द मेन जॉब सीआईसीडी। सो अल्टीमेटली ये मेन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक डेवऑप्स इंजीनियर की, ठीक है ना। अब ये तो मैंने रिविजिट किया, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ दिस वीडियो इज नॉट अबाउट डेवऑप्स। यहाँ पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डेवऑप्स से आप एमएलऑप्स में कैसे स्विच करोगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सारी जो डेवऑप्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको दिमाग पे रखो, आप ऑलरेडी दिमाग में होंगे क्योंकि आप डेवऑप्स इंजीनियर हो ही, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि एमएलऑप्स इंजीनियर की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तब आप उसको इजिली मैप कर पाओगे और आपको लगेगा कि भाई सब कुछ तो मुझे पता ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। जो नया है वो सिर्फ 10 से 20% है, जो मैं इजिली एक दो महीने में सीख सकता हूँ, और एक दो महीने के एफर्ट के बाद मैं आराम से अपने को अपग्रेड कर सकता हूँ। और आज आज मेरी अगर सैलरी एक्स है तो कल मैं 2x सैलरी उठा सकता हूँ इजिली, भाई गारंटीड है। समझ रहे हो। थोड़ा सा आपको ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी, वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप ब्रांड नहीं बनाते हो ना अपने अराउंड, आप अपने को मार्केट, अल्टीमेटली क्या है, हम लोगों को अपने को मार्केट में सेल करना पड़ेगा भाई। सेल नहीं करोगे तो कंपनियां कैसे जानेंगी भाई। वो जमाना गया कि आप नौकरी में अपने रिज्यूमे डाल दो, कहीं मॉन्स्टर में डाल दो या किसी और प्लेटफॉर्म में डाल दो और कंपनी आपको अप्रोच करे, भाई वो जमाना गया। अब आपको मार्केट में दिखना पड़ेगा, जो दिखता है वही बिकता है, समझ रहे हो ना। तो आपको थोड़ा सा लिटिल बिट ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, आपको सोशल पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, जहां पर आपका क्या क्या आता है, आपने क्या क्या काम रख कर रखा है, किस तरह के प्रोजेक्ट में आपने काम कर रखा है, वो सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी वापस आते हैं कि अब एमएल ऑप्स इंजीनियर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो देखो मैं आपको बता दूं, जितना अपन ने अभी तक डिस्कस किया है डेवऑप्स इंजीनियर, वो सारी की सारी एज इट इज काम आने वाली, सारे टूल्स एज इट इज लगने वाले हैं। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको एमएल फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। तो जब मैं कहता हूँ कि एमएल फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आपको मॉडल ट्रेनिंग करनी आनी चाहिए। मॉडल ट्रेनिंग का काम डेटा साइंटिस्ट का है, वो डेटा साइंटिस्ट करके आपको देगा, ठीक है। अगर आपको डेटा के अराउंड कोई प्रोसेसिंग करनी है तो वो भी डेटा इंजीनियर करेगा, या कुछ हद तक डेटा साइंटिस्ट भी करेगा, ठीक है। तो एमएल लाइफ साइकिल के जितना भी स्टेप होता है ना, वहां पे कोडिंग का जितना भी पार्ट है, इधर इट विल बी डन बाय डेटा इंजीनियर, या फिर वो डेटा साइंटिस्ट करेगा। आपको कोड नहीं करना है कुछ भी, लेकिन उसके अराउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पाइपलाइन है, फॉर एग्जाम्पल आप क्यूफ्लो यूज कर रहा है, डेटा साइंटिस्ट क्यूफ्लो यूज कर रहा है, तो क्यूफ्लो सेटअप कौन करेगा, एमएल ऑप्स इंजीनियर करेगा, ठीक है। तो क्यूफ्लो सेटअप करना आना चाहिए। वहां पे कैसे सेटअप करोगे, आप आईएसी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कोड यूज कर सकते हो, वहां पे टेराफॉर्म स्क्रिप्ट लिख करके क्यूफ्लो डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट तरीके डिप्लॉय करने के।
ठीक है ना। तो जो जो टूल्स यूज करना करते हैं कंप्लीट एमएल लाइफ साइकिल, वो टूल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, वो टूल्स कैसे डिप्लॉय होता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अराउंड क्रिएट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एज एज ए सॉफ्टवेयर डेवऑप्स भी आप वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हो, वहां पे दूसरे टूल्स हो गया, दूसरे टूल्स हो गए। तो टूल्स अल्टीमेटली डिफरेंट हो गए, उनके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है कि इनको डिप्लॉय कैसे करो वो सेम है। समझ लो ना, तो कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। अब आता है कि एमएल लाइफ साइकिल, जैसे मैंने बोला कि आपको एमएल फंडामेंटल पता होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप स्टार्ट करो, देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर सिर्फ कोड होता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कोड नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ कोड या प्रोग्रामिंग नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे आप एमएल लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होती है, डेटा लोड करने से, ठीक है। तो एज ए डेटा साइंटिस्ट वो क्या करता है, डेटा लोड करता है। डेटा इंजीनियर ले लो, डेटा लोड करता है, ठीक है। फिर उसको डेटा प्रोसेस करता है, उसकी डिफरेंट वर्जन तैयार करता है। तो यहाँ पे डेटा वर्जनिंग आती है। तो डेटा वर्जनिंग के लिए आपको कौन सा टूल है, फॉर एग्जाम्पल वाइडली यूज डीवीसी। तो डीवीसी को कैसे सेटअप करना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एमएल इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट फीचर इंजीनियरिंग करता है, जिससे वो नए फीचर जनरेट करता है। तो उसके लिए फीचर स्टोर यूज करता है, ठीक है। तो फीचर स्टोर कौन कौन से हैं मार्केट में अवेलेबल, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कॉन्सेप्ट लेवल पे, ठीक है। फिर उनको कैसे इंफ्रा क्रिएट करना है, कैसे सेटअप करना है, उन टूल्स को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वो आपको पता होना चाहिए एज एमएल ऑप्स इंजीनियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फीस्ट यहाँ पे काम आता है। उसके बाद मॉडल ट्रेन होता है, वो भी डेटा साइंटिस्ट करेगा। मॉडल ट्रेन करने के बाद मॉडल जो एक बाइनरी फाइल है उसको कहीं मॉडल रजिस्ट्री में वो रखता है, ठीक है। तो मॉडल रजिस्ट्री वाइडली यूज कौन सी है, एमएल फ्लो है। तो वो एमएल फ्लो कैसे सेटअप करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ भी नया नहीं है, टूल का इंटरेक्शन कैसे होता है ना, अल्टीमेटली सब YAML कॉन्फ़िगरेशन ही है, ठीक है। तो YAML कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो गए, तो बस अल्टी ये आप सम और अदर वे एज ए डेवऑप्स करते ही हो, इसमें कुछ नया नहीं है। बस नाम जो नया है ना, एमएल मशीन लर्निंग, ये जुड़ जाता है। उससे वो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक एंड टू एंड लाइफ साइकिल का प्रैक्टिस करनी है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। एंड मशीन लर्निंग होती क्या है, मशीन लर्निंग करती क्या है, प्रिडिक्शन की हम बोलते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। जब हम बोलते हैं मॉडल ट्रेनिंग करते हैं, भाई साहब ये है क्या। तो सिर्फ ये फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल आपको समझना है कि ये क्या होता है। कोडिंग मॉडल ट्रेनिंग एक्चुअली आपको नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, तो आपको जब आप एज ए प्रोजेक्ट एमएलओप्स काम करोगे ना, एमएलओप्स इंजीनियर आप डेटा साइंटिस्ट की टर्मिनोलॉजी समझ पाओगे। जब समझ पाओगे ना, तो एज ए इन ए टीम ये काम करना बहुत आसान हो जाता है, समझे ना। तो मॉडल ट्रेन हो गया, मॉडल रजिस्ट्री में पड़ गया, ठीक है। तो इन सारी स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा क्लीनिंग टिल मॉडल ट्रेनिंग वैलिडेशन, बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। उन स्टेप्स के छोटे छोटे कोड ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उन सबको एज ए कंपोनेंट एंड देन एज ए पाइपलाइन क्रिएट करना, ये एमएलओप्स का मेन काम है, ठीक है। तो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, उनको जोड़ करके पाइपलाइन या वर्कफ्लो क्रिएट करना। अब यहाँ पर आपको ये मेन इंपॉर्टेंट काम आता है कि भाई वर्कफ्लो कैसे क्रिएट करो, उसके लिए भी टूल्स है। फॉर एग्जाम्पल क्यू फ्लो हो गया, या एयर फ्लो हो गया, ठीक है। इवन एमएल फ्लो भी प्रोवाइड करता है रेसिपीज जो पाइपलाइन का काम करती है, ठीक है। तो कौन सी इंडस्ट्री क्या यूज करती है, उसके हिसाब से आपको एक दो वाइडली यूज टूल का नॉलेज होना चाहिए कि पाइपलाइन कैसे ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एमएल आपका मेन काम ये होता है कि एमएल पाइपलाइन ऑर्केस्ट्रेशन, जैसे डेटा इंजीनियर का काम होता है ना डेटा पाइपलाइन ऑर्केस्ट्रेशन, तो एमएल का काम हो गया एमएल पाइपलाइन ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपने सारा कुछ पाइपलाइन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आता है कि मॉडल को डिप्लॉय कैसे करते हैं, ठीक है। एज ए MLOps इंजीनियर यू शुड नो हाउ टू डिप्लॉय द मॉडल। उसके लिए अगेन आप गिटहब एक्शन यूज कर सकते हो, गिटलैब CI/CD यूज कर सकते हो फॉर CI/CD, ठीक है। गिटहब एक्शन भी CI/CD के लिए काम आता है, ठीक है। तो जैसे ही नया मॉडल ट्रेन हुआ, वो मॉडल रजिस्ट्री में गया, तो मतलब फिर उसका जो पूरा पिछला पाइपलाइन का कोड है उसके थ्रू कमिट होगा। तो ये कमिट कैसे CI/CD को ट्रिगर करेगा, तो ये सारा सेम डेवऑप्स का ही मतलब कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। सिर्फ नया क्या हो गया यहाँ पर, कोड कोड के साथ साथ एमएल मॉडल बाइनरी फाइल ये एक नई आ गई, ठीक है। तो इसको भी YAML में कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद अब मॉडल डिप्लॉय करना है कैसे, ऑफलाइन सर्विंग होगी, ऑनलाइन सर्विंग होगी, ठीक है, रियल टाइम सर्विंग। तो उसके लिए फिर नया नए नए टूल होते हैं जो सर्विंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे टेंसर फ्लो सर्विंग हो गया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सीखना है कि टेंसर फ्लो सर्विंग कैसे काम करती है। उसमें भी भाई यहाँ पर आपको, अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई भी कोडिंग वाली चीज काम नहीं सीखने की जरूरत है। यहाँ पे आपको टेंसर फ्लो सर्विंग कैसे काम करती है, अगर आप टेंसर फ्लो सर्विंग डॉक्यूमेंट खोल के देखोगे ना, तो उसमें यही मिलेगा आपको कि कुछ 5 to 6 सेट ऑफ लाइंस हैं, ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेबल है, जिसमें आपको मॉडल पाथ, रिपोजिटरी पाथ ये सब एंटर करना है, और आपका काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, जैसे आप YAML में नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक है।
वो हो गया। आप दूसरा सेल्डन सर्विंग, सेल्डन यूज कर सकते हो सर्विंग के लिए। तो सेल्डन मतलब बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ यामल ट्रेडिशनल डेवऑप्स वे। ठीक है, उसमें आपको अगर साइकिट लर्न बेस्ड मॉडल, जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, वो आपको कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे सर्विंग प्रोवाइड होगी, कैसे केपीआई, कैसे एपीआई क्रिएट होगी, टेंसरफ्लो बेस्ड कैसे एपीआई क्रिएट होगी, पाईटॉर्च बेस्ड कैसे एपीआई क्रिएट होगी। तो अभी हो सकता है आप एमएल ऑप्स में कंप्लीटली न्यू हो, एमएल में जैसे भी मैंने तीन नए नाम लिए, साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, ये सब क्या है? ये सब भाई एमएल फ्रेमवर्क है। तो वही बता ना, अगर आपको फ्रेम, अब जैसे ये नाम मैंने लिए, अगर आपको ये पता है तो आप समझ जाओगे इससे होता क्या। आपको क्या नहीं, आपको हाउ पार्ट नहीं सीखना है यहाँ पे मशीन लर्निंग का, मशीन लर्निंग का क्या पार्ट सीखना है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग का क्या मतलब, टेंसरफ्लो क्या होता है भाई, ये भी एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने का एक फ्रेमवर्क है जिसमें मॉडल ट्रेन होते हैं। पाइटॉर्च क्या है, ये भी मॉडल ट्रेनिंग करने का एक फ्रेमवर्क है जिसमें मॉडल ट्रेन होते हैं। साइकिट लर्न क्या है, ये भी एक मॉडल ट्रेनिंग करने का फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब अगर आप सेल्डन उठा के देखोगे तो सेल्डन हर एक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपको एक रेडीमेड टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, यामल टेम्पलेट। उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ सीखना है। भाई डेवॉप्स में आप ये यामल कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से सीखते हो, कुबरनेटिस, डॉकराइजेशन, कंटेनराइजेशन, ये सब अच्छे से सीखते हो। बस यहाँ पे सब कुछ मॉडल के अराउंड होती है। और मॉडल क्या है भाई, एक बाइनरी फाइल है, वो एक कहीं पर पड़ा हुआ है किसी रिपोजिटरी में, उसको बस कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर देना है, बाकी सब कुछ काम टेक केयर हो जाएगा। इतना सारा काम, इतना सा छोटा सा काम आपको सीखना है। तो बेसिकली डेवऑप्स से एमएलऑप्स स्विच करने के लिए क्या चीज चाहिए आपको, अगर मैं इन समरी बताऊं। ठीक है, इन समरी क्या होता है, जैसे आपको एमएल फंडामेंटल आना चाहिए। ठीक है, एमएल की कंप्लीट लाइफ साइकिल आपको समझ में आना चाहिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा क्लीनिंग की डिप्लॉयमेंट होता क्या क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज वो सारा, उसके अराउंड टूलिंग कौन कौन सी होती है, कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं डेटा साइंटिस्ट, वो आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप सेम डेवऑप्स की प्रैक्टिसेस यूज करके उन टूल को डिप्लॉय करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, मॉडल डिप्लॉय करना, ये सारा आप सेम डेवऑप्स की टेक्निक यूज कर सकते हो। इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो इसमें भाई बहुत ज्यादा 1 से 2 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही आपने एमएल फंडामेंटल पढ़ लिए ना, कॉन्सेप्ट वाइज, भाई मैं बार बार कह रहा हूँ मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंपनी कहती है एमएल ऑफ इंजीनियर आप मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करो, उनकी एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग भाई। अब एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग है, उसका कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो। हम तो जो रोल डिमांड करता है उसी के थ्रू जाएंगे ना, तो वो तो एक अलग कहानी हो गई। ठीक है, तो आपको कोई मॉडल ट्रेन नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि आप डेटा साइंटिस्ट से बात कर पाओ। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो ये सारे टूल्स आपको पता चल गए। आपने एमएल फंडामेंटल तैयार कर लिया, एमएल फंडामेंटल, एमएल लाइफ साइकिल स्टेप्स प्लस डेवऑप्स, बन गया एमएल ऑप्स, और कुछ नहीं भाई। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो बाय कंबाइनिंग योर एग्जिस्टिंग डेवऑप्स स्किल इज अ सॉलिड फाउंडेशन इन मशीन लर्निंग। ठीक है, एमएल ऑफ प्रैक्टिस, एमएल ऑफ प्रैक्टिस क्या होती है भाई, मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करना प्रोडक्शन में एफिशिएंटली, रिलायबली, जो आप सॉफ्टवेयर कोड को भी करते हो। ठीक है ना, इससे आप एमएल ऑफ इंजीनियर बन जाते हैं। एंड बिलीव मी, you will get much much more salary than a DevOps engineer because it is very hyped in market. So this is a very good time to upgrade to MLOps engineer from the DevOps engineer. And बता दें, बहुत सारे लोग अपना करियर मशीन लर्निंग की तरफ स्विच कर रहे हैं। तो भाई किसी भी दूसरे रोल से कोई भी मशीन लर्निंग का रोल स्विच करने से डेवऑप्स से एमएलऑप्स इंजीनियर बनना इज मच मच इजियर, राइट। तो ये बहुत ही इजी, 1 से 2 महीने में आप आराम से स्विच कर सकते हो और आप अपने को आराम से बोल सकते हो कि भाई नाउ यू आर एमएलऑप्स इंजीनियर। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपके थोड़े बहुत तो डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बाकी इसके लिए मैंने एक पोस्ट भी क्रिएट करी जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया है। ठीक है, उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा वीडियो में। एंड अगर आपके कोई और डाउट्स आते हैं, क्या कैसे क्या कुछ भी स्पेसिफिक डाउट है, आप भाई बिना संकोच यहाँ पे कमेंट करके पूछो पूछो, मैं बिल्कुल आराम से आंसर करूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और बहुत अच्छा लगा हो तो भाई शेयर वेयर भी कर देना, तो जिससे मेरा थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।